हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एरिना जा रही है स्कूल, सुबह का है टाइम। कहना है कुछ, कहना है तुम्हें सुबह सुबह? कुछ कहना है तुम्हें सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग। कुछ दिन पहले बड़ी एक अजीब सी चीज़ देखी तो मैं सोच रही हूँ शेयर करती हूँ। हुआ ये कि कुछ टाइम पहले हम गए थे डिनर करने। तो रेस्टोरेंट में जहाँ हम बैठे थे, बगल वाली टेबल पे एक फैमिली बैठी थी। तो बड़ी अजीब सी चीज़ देखने को मिली, जो कभी सुनते थे, पढ़ते थे, दूसरे लोग बताते थे तो लगता था बहुत गलत बात है। वो आँखों से देखा तो अभी तक उतर नहीं रहा दिमाग से। और काफ़ी बड़ी फैमिली थी, मतलब उनके दो बेटे, बहुएं दो, और वो अंकल आंटी बुज़ुर्ग थे वो भी थे, और बच्चे थे। बच्चे मुझे लग रहा है दोनों ही बहुओं के रहे होंगे, 3-4 बच्चे थे और सारे ही छोटे थे, मतलब 5-6 साल से नीचे के ही बच्चे थे। उनके साथ जो एक लड़की थी वो भी रही होगी 7 या 8 साल की, इससे ज़्यादा की वो नहीं थी। और काफ़ी देर देखने के बाद ऐसा लगा कि मतलब इस बच्ची को अलग क्यों कर रखा है, या इसकी ड्रेसिंग क्यों अलग है। फिर लगा ऐसी आ गई होगी, मतलब होते हैं ना कुछ बच्चे, नहीं जाना नहीं जाना, फिर उन्हें ऐसे ही बैठा लिया जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब खाना आया, सब खाने लगे, और वो जो बच्ची थी 7-8 साल की, वो उनके छोटे बच्चे को, मतलब 4-5 महीने का एक जो बच्चा था, उसको वो संभाल रही थी। सारे लोग खाना खा रहे हैं और वो जो खुद भी एक छोटी बच्ची है, वो उस छोटे से बच्चे को वो संभाल रही थी। और वो जिस नज़रों से वो खाने को देख रही थी, वो आज भी आंखों से उतरता नहीं है। वो किस तरह, मतलब वो भूखी रही होगी। अब या तो भाई आप लोग, पहली बात तो 18 से उम्र जो इसकी कम है, अंडर एज बच्चे हैं, उनको घर पे आप बच्चे संभालने के लिए ना रखें, रखना नहीं चाहिए। इलीगल भी है खैर, लेकिन रखते हैं लोग। अब पहले खिला दें आप, इतनी तो मुरव्वत होनी चाहिए इंसान में कि आप उस बच्ची को पहले फीड कर दो कि भाई तुम खा लो। कितना ही खाएगा वो छोटा सा बच्चा 7-8 साल का, जो वो खुद थी लड़की, उसे पहले आप खिला दो। वो आप लोग सब खा रहे हो, उसे वो देख रही है, मतलब कितनी अजीब सी चीज़ लगी। उसके बाद जो उन्होंने किया, ऐसा लगा एक बार को तो ये खाना इसको देंगे ही नहीं और ऐसे ही ले जाएंगे। सारे जब खा चुके, सब ने कैन मंगवाए हुए थे कोक का और पेप्सी का। जब खा पी चुके, उसके बाद जब वो उठ गए, फिर उस लड़की को बैठाया और वो सारे उसके सर पे खड़े हैं कि अब तुम जल्दी खाओ। अब वो जिस स्पीड से खाना खा रही थी, हम और आप शायद तब खाते होंगे जब बहुत भूखे होते होंगे, शायद तब भी वैसा नहीं खाते होंगे जो स्पीड मैंने देखी। उस स्पीड में वो बच्ची खाना खा रही है और सब उसके सर पे खड़े हैं, वो सबके झूठे वो कोक पी रही है। उसको एक रोटी बचाई थी इन लोगों ने। और जब उसे उसने कहा मुझे और भूख लगी है, तो वो एक लड़का उनका जो है, वो गया रेस्टोरेंट की तरफ, मतलब उनका जो किचन होता है रेस्टोरेंट का, उसकी तरफ, और चिल्ला के उसने बोला आधी रोटी मिलेगी क्या। तो और ज़्यादा मतलब दिमाग ना चाहते हुए भी उस फैमिली की तरफ जा रहा था कि आधी रोटी कौन मांगता है। खैर फिर उसने बोला कि इसको देनी है हमें बच्चे को, ये वो, तो खैर उन्होंने आधी रोटी उसको दी और वो हाथ में ही ऐसे पकड़ कर लाया और बच्ची को दिया, और उसने जैसे तैसे खाना ख़त्म करा और फिर वो लोग चले गए। और वो उन सबको ये एक पॉइंट के बाद ना आइडिया लग गया था कि मैं उन्हें देख रही हूँ, जिस क्योंकि मैं देख रही थी। अब मेरा जो भी फेस रहा होगा, मुझे गुस्सा आ रही थी, तो मैं कंटिन्यू देख रही थी। तो उनकी जो बहुएं थी वो भी नज़र बचा के यहाँ वहाँ से वो भी मेरी तरफ देख रही थी। लेकिन शर्म नहीं होती लोगों को, इतनी बेशर्माई से करते हैं लोग चीज़ें। और कैसे छोटे बच्चे के साथ अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि बाहर लाके जब ऐसा आप कर सकते हो, तो आप जब उसको आप घर पे रखते हो तो आप उसको किस तरीके से, मतलब रखते होगे, या कैसा ट्रीटमेंट आप उस बच्ची को देते होगे, पता नहीं। तो बड़ा अजीब सा लगा देख कर, मैंने कहा शेयर करती हूँ आप सबके भी साथ। जा रही हूँ, एरिना को भेजती हूँ स्कूल, और फिर जाते हैं घर, और देखते हैं आज का दिन किस तरीके से जाता है आगे। क्या वो?
क्या हुआ? कावनू कावू प्यारा बाबर। बाबर को हमारे फिर से इन्फेक्शन हो गया। दिखा दो, लाओ सबको दिखाएं। दिखाओ 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 दिखाओ, ये देखो। बाबर, बाबर बेचारा फिर से पीछे जा चुका है 2 साल। बाबर का ट्रीटमेंट हुआ है, काफ़ी सही है, लेकिन अभी भी है निशान। इधर से दिखेगा ये। बोलो, क्या बोल? कुछ भी बोल डालो तुम। भूख लग रही है। भूख लग रही है ना? क्या होगा, नाश्ता करेंगे। इस बार हम बाबर को जहाँ लेके गए थे इसकी ट्रिमिंग करवाने, वो इसको भारी पड़ा है। डॉक्टर ने बोला कि ट्रिमर जो था वो ठीक से सैनिटाइज नहीं रहा होगा। इसके पहले किसी को ऐसा इन्फेक्शन वाले किसी कैट या डॉग का जो है हेयर ट्रिम करने के बाद इसका कर दिया गया है। तो बड़ी गुस्सा आई मुझे। मैं अब प्लान कर रही हूँ कि मैं इनका पर्सनल ट्रिमर जो है वो मैं अब ख़रीद लूँगी, और मैं बाहर वाले ट्रिमर को यूज़ अब नहीं करूँगी। इनके जो नेल कटर है वो तो मैंने ले रखा है अपना, और मुझे पता नहीं था ट्रिमर से भी। हालांकि हमने बार बार बोला था उसको, सारे उसके जो वो होते हैं ना चेंज करने वाले ट्रिमर के ऊपर वो ब्लेड, वो तक हमने बोला था सैनिटाइज़ करो, लेकिन या तो उनका सैनिटाइज़र अच्छा नहीं था, मिलावट वाला रहा होगा कुछ, पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो गई। तो बेचारा झेल रहा है। तो काफ़ी सही है। इतनी हैवी इसको डोज़ मिली कि इसको लूज़ मोशन होने लगे पहले तो, फिर वो दवाएं फिर मैं लेकर गई, फिर वो बंद हुई दवाएं। तो अब दूसरी दवाओं पे था ये कल तक। अब खाली ट्यूब ही लगाना है, काफ़ी कम हो गया है, लेकिन हाँ बेचारा झेल गया। हालांकि केविन का भी सेम डे हुआ था, उसकी इम्यूनिटी इससे अच्छी है, इसकी तो पहले से ही ख़राब है। जो लोग हमेशा से व्लॉग देख रहे हैं उन्हें पता होगा ये क्या क्या गुज़र चुका है। तो ये है। बाकी नाश्ता करते हैं अब और दिन को बढ़ाते हैं आगे। कैसा जाता है दिन? आलू और बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं दिन के लिए, क्योंकि ज़्यादा है नहीं, वो टूर पे हैं, मैं और जमन है खाली। एलिना को खाना स्कूल में ही मिल जाता है, तो हम 2 लोग हैं। आसमा आई थी, उससे रोटियां बनवा ली हैं, बाकी सब्ज़ी मुझे मेरे ही हाथ की अच्छी लगती है। तो क्या खाओगे? पराठा नहीं है आज? अंडा ब्रेड। ब्रेड या मटरी? ब्रेड। पराठा नहीं बन पाएगा इसलिए कि आसमा जब चली गई तो मुझे याद आया आटा ख़त्म हो गया, मैंने गुंदवाया नहीं। अब वो जा चुकी है और मैं इतनी मेहनत नहीं करती कि मैं आटा गूंदूँ और फिर बनाऊँ। तो मैं दे दूँगी आज उसको ब्रेड। ऐसे मटरी भी है। तुम क्या मांग रहे हो? पराठा खाएगा तू भी? क्या हुआ? क्या खाओगे? उधर चलूँ? 2 प्लेट खाना खा चुका है और फिर लेके आया है इधर। बाबर, और खाओगे? और खाएगा?
सो गई थी मैं, अभी दोपहर का टाइम है और काम सारा हो चुका है। जमन खड़ा है, इसको भूख लगी है, खाना चाहिए। मैं सब्जी की शक्ल दिखाती हूँ। शक्ल से जज ना करें मेरी सब्जी को, स्वाद अच्छा होगा। वैसे ही कढ़ाई में बनती है। लास्ट में मैंने इसमें सौंफ का पाउडर भी डाला था और कुकर में बनाया, जिसकी वजह से आलू और जो बैंगन है वो बिखर गए ज़रूरत से ज़्यादा। तो कढ़ाई में बनती है। मुझे हड़बड़ी थी, शॉर्टकट भी मारना था मुझे, क्योंकि बस मैं और जमन हम ही दोनों को खाना है, तो स्वाद मैटर करता है, लुक नहीं। तो हमने जैसे तैसे बना लिया है। वीडियो बन रही थी, मैं भूल गई थी, शाम हो गई है, गीता आ गई। कहाँ गई गीता? आ गई है। मैं लगी थी आज फ्रिज की सफाई में, नीचे का हिस्सा भी किया और मैंने आज फ्रीज़र भी करा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। चीज़ें आ रही थी, रखी जा रही थी, कभी थोड़ा कीमा बचा है, कभी मटन थोड़ा सा बच रहा है, कभी चिकन बच रहा है। तो सारा मैंने अभी 15-20 दिनों से मैं कुछ भी नहीं ला रही थी कि जब तक ये सारा ख़त्म नहीं होगा, सफाई होगी, अब तभी कुछ आएगा। और खाने में आज गीता बना रही है कढ़ी, पकौड़े और चावल। हेलो कर दो गीता। हेलो एवरीबॉडी बोलो। का हेलो एवरीबॉडी। हेलो एवरीबॉडी। करनी ना आती मेरे को तो करनी नहीं, ना। बढ़िया बोला है तुमने, कॉन्फिडेंटली। ये है पकौड़े। तुमने पकौड़े में प्याज व्याज कुछ नहीं डाली थी क्या? सादे पकौड़े हैं ये? हाँ, प्लेन पकौड़े बनाए। अच्छा। कढ़ी भी सादी ही चढ़ाई थी इसने। और अब कुछ तैयारी कर रही है, लहसुन प्याज, कड़ी पत्ता ले लेना है, कड़ी पत्ता। हाँ, ले लिए। मैं लहसुन नहीं डालती हूँ, गीता डाल रही है। आज पूरी प्योर गीता के हाथ की हम लोग खाएंगे। मैंने कोई भी इनपुट अपना नहीं इसमें ठूसा है। मैंने कहा जैसे तुम खाती हो वैसे ही बना दो। तो अब देखते हैं गीता की लहसुन वाली कढ़ी। कढ़ी का फाइनल लुक, गीता की बनाई हुई लहसुन से छौंकी वाली कढ़ी। सारा कुछ समेट कर और सोने जाने की तैयारी थी, फिर याद आया व्लॉग एंड नहीं करा है, तो एंड करती हूँ। और जो सुबह मैंने बात करी उसके बारे में कमेंट करिएगा, आप लोग क्या सोचते हैं। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।